हेलो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है ये टॉपिक हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो हमने पीछे एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ लिया था। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, हमने पीछे पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा से दिखाया था। हमारी एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की अगर टाइम के साथ चेंज होती है, किसके साथ चेंज होती है एंगुलर वेलोसिटी? टाइम के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर जो एक्सेलरेशन हमारा, इसकी नोटेशन किससे? अल्फा से। किससे नोटेशन होती है इसकी? अल्फा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद टाइम, यानी डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसमें हमने क्या किया? जो हमारा ये था, हमने लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और जब हमें पता डेल्टा टी अप्रोचेज हम 0 कर देते हैं तो डेल्टा हमारा बिग चेंज को दिखाता है, लेकिन ये डेल्टा जब डेल्टा टी अप्रोच 0 करते हैं तो डेल्टा ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये आपका ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? इट इज मेजर्ड इन, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट क्या है आपकी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो जैसे ओमेगा की हमने पीछे कर ली थी ना, जो हमारी वेलोसिटी थी इसकी हमारी क्या थी? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और एक इसकी रेडियन पर सेकंड, और फिर नीचे सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट है, ऐसा यूनिट। ठीक है, इसके बाद अब एक टॉपिक ये कर लेते हैं आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसके बीच में हमने रिलेशन करना है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमने रिलेशन करना है। ठीक है, जैसे हमने पीछे जस्ट हम करके आए हैं, जो आपका लीनियर वेलोसिटी है आर ओमेगा के बराबर, यानी लीनियर वेलोसिटी और क्या एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमने ये रिलेशन किया था। इसी प्रकार से हमने किसके अंदर रिलेशन हमने दिखाना है यहाँ पर? ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें देखो वी नो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसके बीच में हमने रिलेशन को पहले कर लिया है। हमारी लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या था? रेडियस वेक्टर था। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी थी। ये रिलेशन हम कर चुके हैं। अब इसी रिलेशन में हमने क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। इसको, इस रिलेशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना दोनों तरफ। ठीक है, तो v जो आपकी लीनियर वेलोसिटी थी ये डी बाई डी टी हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी आर ओमेगा, इसका डेरिवेटिव। अब ये तो रेडियस वेक्टर, रेडियस तो आपकी चेंज होती ही नहीं ना, रेडियस तो यहाँ आप देखोगे उतनी है, ये भी इतनी, ये भी इतनी, ये तो रेडियस वेक्टर तो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो आर तो आपकी बार आ जाएगा इससे। ठीक है, डेरिवेटिव से ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ ये है क्या है? चेंज अब आपकी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी जब आपकी टाइम के साथ चेंज होती है, हमने ये पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो आपका क्या बनता है? एंगुलर एक्सेलरेशन बनता है, जो अल्फा से दिखाया गया ये इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ऐसे ही बना सकते हो इसको, और इस प्रकार से भी आप इसको
बता सकते हो। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है लीनियर वेलोसिटी, तो ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन हो गया ये तो। ठीक है, ये आर एज इट इज आएगा आपका, और ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये आपका रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है, अब ये आपका वेक्टर है, ये लीनियर एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, ये रेडियस वेक्टर, ये भी आपका वेक्टर फॉर्म है, अल्फा भी आपका वेक्टर है। तो ये आपको पता है ये वेक्टर है, तो इसका मतलब इनमें क्या है, डायरेक्शन की बात आई है तो ये कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, आर और अल्फा के बीच में आपका कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन था। ठीक है, ये इस प्रकार से क्लियर हुआ। ये भी आपका वेक्टर है, ये भी आपका वेक्टर, ये तो ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर ये दिखाया है। ठीक है, ये रिलेशन है आपका, क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ओके, थैंक यू।